भोगना पड़ता है, सामने आता है, इसलिए सब लोग पाप से दूर हो पाओगे। ये तो बड़ा कठिन है, लेकिन भगवान का स्मरण करो, ठाकुर जी दूर कर देती, वो कृपा कर देती है। अपने तप के द्वारा अपने मन को समझा करके हम अपने मन को शुद्ध कर लेंगे, निष्पाप हो जाएंगे। एक बड़ा कठिन है और शायद कोई हो पाता हो, लगभग कोई नहीं होता। तब क्या होता है, भगवान की करुणा फूट पड़ती है। जब कितना भी अच्छा होने का प्रयास करने के बाद भी जीव का निस्तरण नहीं हो रहा है, सुखी नहीं हो पा रहा है, तब भगवान की करुणा फूट पड़ती है। और जनकपुर में ऐसा ही हुआ। इतने अच्छे नर नारी, इतने धर्मात्मा राजा, जिनकी समता का संसार में और कोई भी नहीं, उसके बाद भी कष्ट। इसको देख करके भगवान की करुणा फूट पड़ी। और भगवान की करुणा क्या है, राम जी के साथ रहती है। भास्करेण यथा प्रभु, सदैव प्रभु के साथ विराजमान रहती। वही है करुणामयी किशोरी की। ठाकुर जी की करुणा को क्या कहते हैं, श्री किशोरी जी। किशोरी जी और कुछ नहीं है, भगवान की करुणा ही है। इसीलिए किशोरी जी जीवों की तरफ से भगवान से सिफारिश करती है। भगवान की करुणा ही भगवान को बरबस कर देती है जीव के उद्धार के लिए।
राम जी किशोरी जी अलग अलग नहीं है। ऐसा जो कहा जाता है किशोरी जी अधिक दयालनी है, राम जी कम है, या वो न्यायाधीश है, एक ही है। उनकी करुणा ही किशोरी जी है, जो उनकी करुणा उनको बाध्य कर देती है न्याय करने का। फिर बल नहीं रह जाता है, करुणा के सामने सारा न्याय खत्म हो जाता है, समस्त नियम शिथिल हो जाते हैं और जीव करुणा से ही पार होता है। जीव को सुख शांति करुणा से ही होती है। जीव की जीवनी शक्ति श्री किशोरी जी ही है और उनकी करुणा जब बरसती है तो जीव को सुख शांति प्राप्त होती है। जीव की तो ठीक ही है, सबकी ही शक्ति है। राम जी की भी जब शक्ति है तो श्री राम जी कहते हैं सत्य स्वसव विधि मोरी। सब प्रकार से श्री राम जी की शक्ति है और वही करुणा हमेशा बाध्य करती रहती है प्रभु को। पापा नाम वा शुभा नाम वा वधारा नाम अथा विवा कार्य कारुण्य मारे ना चिन्ह अपराध। चाहे कोई पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे पद करने योग्य क्यों ना हो, आर्य पुरुष को चाहिए, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सबके ऊपर कृपा करें, करुणा करें। क्यों? क्योंकि संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जिससे पाप नहीं होता है। संसार का समस्त प्राणी पाप परायण सब नर नारी, कुछ न कुछ पाप सबसे बनते हैं। इसीलिए तो ईश्वर में और जीव में भेद है। जौन सबके रहे जान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहो गस। यदि एक बराबर ज्ञान हो जाए तो फिर ईश्वर जीव का भेद ही समाप्त हो जाए। और जीव ईश्वर हो नहीं सकता है, वह सदैव ठाकुर जी की सत्ता के अधीन रहता है। उन्हीं की सत्ता से बधा हुआ इस अधीन जीव गति जानी ईश्वर के अधीन जीव की गति है। उन्हीं के सत्ता के अधीन जीव की गति है, उसी सत्ता के अधीन सारा संसार है। इसलिए उनकी करुणा कृपा की ओर दृष्टिपात किए रहना चाहिए। श्री किशोरी जी के प्रागट्य से सारा मिथिला समाज सुख से परिपूर्ण हो, सारी मिथिला मही धन धान से परिपूर्ण हो। श्री किशोरी जी प्रकट हुई और उनके प्रकट होते ही सबके संस्कार समाप्त हो गए। संचित जो किसी भी प्रकार का अपराध था नष्ट हो गया, और केवल मिथिला मही का नहीं, इस मही का ही पाप समाप्त हो गया।
श्री किशोरी जी के प्रादुर्भाव से ही सारी धरती का पाप संताप समाप्त हो। कार्य से कारण कठिन, कार्य से कारण कठिन होता है। कितना बड़ा पाप था, सारे संसार का भारा आसुरी दल, और उनका पाप किसके कारण समाप्त हुआ? श्री किशोरी जी के कारण। कारण किशोरी जी हैं, भगवान ने केवल बाण चलाया है। कारण थी किशोरी जी। बिना कारण के कार्य हो ही नहीं सकता है। जैसे बिना शक्ति के शक्तिमान की सत्ता नहीं है, और शक्तिवान के बिना शक्ति की सत्ता नहीं है, ऐसे ही राम जी किशोरी जी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और यही दोनों युगल सरकार हम सबको सुख शांति प्रदान करने वाले हैं। श्री किशोरी जी की कृपा से हम सब जीव कुछ भी कार्य करने में समर्थ है। रामेश्वर लखी ललित युगल छवि, रामेश्वर लखी ललित युगल छवि, ये हुल सत सब ही